अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जीनत जायका यूट्यूब चैनल। आज जो है मैं वापस से एक बार आपको आंवले की कैंडी की रेसिपी बताना चाहती हूँ। तो मैंने बाज़ार में जाकर 1 केजी जो है आंवला ले ली थी और उसके बाद मैंने उसे साफ़ धो लिया था और प्रेशर कुकर में जो है मैंने आंवले को स्टीम के लिए रख दिया था। उसके बाद जो है 3 से 4 सीटी के बाद मैंने आंवले को निकाल लिया है, उसे चन्नी में निथार लिया है और जो है उसके जो टुकड़े हैं, देखिए इस तरीके से उसके टुकड़े हुए हैं कैंडी के जैसे, उसे मैंने अब अलग कर ली है। तो आंवले को जो है ख़रीद के लाने के बाद जो है आप उसे साफ़ पानी से धोइए, उसके बाद उसे कॉटन के कपड़े से साफ़ कीजिए और जो है कुकर के बर्तन में या कोई भी स्टील के बर्तन में आप जो है आंवले को रखकर प्रेशर कुकर में आप 3 से 4 सीटी लीजिए। तो इस तरीके से जो है आंवले जो है गल जाते हैं और ज़्यादा नहीं लेना है सीटियाँ। 3 से 4 सीटी में आपके आंवले जो है कैंडी के लिए तैयार हो जाएंगे। और ज़्यादा अगर आप अगरचे सीटी लेते हैं प्रेशर कुकर की, तो जो आंवले के ये जो कैंडीज़ इस तरीके से निकल रहे हैं वो नहीं बनेंगे, ज़्यादा गल जाएंगे, आंवले ज़्यादा उबल जाएंगे। इसलिए 3 से 4 जो है सीटी काफ़ी है। अब जो है इस तरीके से पूरे जो आंवले की जो है मैंने इस तरीके से जो है टुकड़ों को निकाल लिया है और उसके जो बीज है उनसे अलग कर लिया है। देखिए इस तरीके से। अब जो है ये मेजरमेंट है, ये 250 मिली का जो ये है मेजरमेंट का 1 कप है। तो वो कप भर के मैंने जो है शक्कर ले ली है। 1 केजी के लिए 250 जो है ये शक्कर मैंने 1 कप ले ली है। तो देखिए अब मैं इसे है जो आंवले के जो टुकड़े हैं उसमें ये 250 मिली जो है शक्कर, ग्राम या मिली जो भी है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी शक्कर को। तो आपके हिसाब से आपको मीठा ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, आप उस हिसाब से अंदाजे से जो है आप शक्कर उसमें डाल सकते हैं। और इसके बाद जो है ये शक्कर जब मिलानी है तब थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाए, भाप से बाहर हो जाए, और ये नॉर्मल अगर हो जाते हैं, थोड़े ठंडे हो जाते हैं, तो उसके बाद हम शक्कर डालेंगे। तो जो है शक्कर अच्छे से इसमें चिपक जाती है। देखिए इस तरीके से। अब ये शक्कर जो है मिलाने के बाद मैं इसमें जो है आधा नींबू निचोड़ दूंगी। देखिए इस तरीके से जो मैंने नींबू लिया है ये मैंने इसमें निचोड़ दी हूँ नींबू के रस को। देखिए वापस से एक बार मैं इसे मिला लूँगी शक्कर और नींबू के रस में आंवले की जो है टुकड़ों को। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मेरे वीडियोस को लाइक करके अच्छे उस पर कमेंट्स कीजिए। देखिए ये जो है अब वापस से एक बार मैंने नींबू का जो रस है वो डालकर मैंने इसे वापस से एक बार मिला लिया है इस तरीके से। अब आपके पास तो कॉटन के कपड़े होंगे ही है, दुपट्टे होते हैं, कॉटन के कपड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है कॉटन की घर में होती है, मुलायम कपड़े होते हैं। तो मेरे ख़्याल से जो दुपट्टे के अपने कॉटन के जो कपड़े होते हैं उसी से आप इसे ढक दीजिएगा। देखिए अब जो है मैंने ब्लैक कलर का कॉटन का एक दुपट्टा ली हूँ और ये जो है प्लास्टिक के बर्तन में या स्टील के बर्तन में ही इसे रखिएगा। आप एल्युमिनियम के बर्तन में इसे नहीं रखना है। ये एक बात मैं आपको ज़रूर गौर से सुनिए कि इसे प्लास्टिक के बर्तन में या स्टील के बर्तन में रखना है, एल्युमिनियम में इन चीज़ों को नहीं रखना है। देखिए अब ये जो है मैंने दुपट्टा इस कटोरे पर पूरी तरीके से बांध ली हूँ और 3 से 4 दिन के लिए मैं इसे रखूँगी इस तरीके से। आप सुबह धूप में रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में छाँव में रख सकते हैं। इसी तरीके से आप 3 से 4 दिन तो इसे इस तरीके से रखिए। देखो मैंने अपने गैलरी में इसे रख दिया है। तो 3 से 4 दिन के बाद जो है इसे हमें देखना है। बीच में एक बार आप निकाल के देख सकते हैं। देखिए मैंने बीच में जब एक बार देखा था तो चेक कर लिया था, वापस से जो है मैं एक बार चेक कर रही हूँ। देखिए 4 दिन जब हो जाते हैं उसके बाद देखिए इस तरीके से जो है ये शक्कर जो है
पिघल जाती है, देखिए इस तरीके से। और उसमें जो है ये जो टुकड़े हैं वो मुलायम हो जाते हैं। जो शक्कर मैंने ये की थी वो पूरी डिज़ोल्व हो चुकी है, देखिए। अब जो है इसे मैं ड्रेन कर लूँगी 4 दिन के बाद। ये जो पानी है इसका आप ज़ख़ीरा कर सकते हैं, क्योंकि ये बालों के लिए भी बहुत मुफीद है, ये जो है शरबत के लिए भी बहुत मुफीद है। तो आंवले के बहुत सारे फ़ायदे हैं, पेट के लिए, एसिडिटी के लिए, बालों के लिए। इनका बुजुर्गों के दौर से ये जो है चली आ रही है ये ट्रिक कि आंवला जो है बहुत ही ग़िज़ा के लिए मुफीद है, बालों के लिए मुफीद है, तंदुरुस्ती के लिए मुफीद है। तो ये चीज़ आप खाने में ज़रूर इसका सेवन कीजिए। देखिए अब जो है इसका पानी पूरी तरीके से ड्रेन हुआ है। ये पानी जो है मैं एक कांच के बोतल में निकाल के रखूँगी और इसका इस्तेमाल मैं शरबत के लिए ये या बालों के लिए करूँगी। तो इसे ये पानी जो है वो ज़ाय नहीं होता है। अब उसके बाद ड्रेन होने के बाद मैंने स्टील के 2 थाल लिए हैं, जिसमें ये जो टुकड़े हैं मैं उसमें फैला के रखूँगी धीरे धीरे करके, इस तरीके से। देखिए अब ये थालों में जो है ये टुकड़े मैं एक एक करके रखूँगी, एक साथ नहीं डालना है, एक एक करके ये जो टुकड़े हैं ये इस तरीके से लगाने हैं। देखिए ये जब थोड़े सूखने लगते हैं या पूरी तरीके से सूख जाते हैं तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो इसका जो है मतलब मैंने ऐसे सुना है कि सुबह उठने के बाद न्यार पेट भी हम आंवले की कैंडी को चूस सकते हैं, इसका शरबत पी सकते हैं। तो ये जिस्म के लिए बहुत मुफीद होता है। देखिए ये जो 2 थाल है इसमें मैंने ये टुकड़े अब रखने शुरू कर दिए हैं। इस तरीके से दोनों थाल मेरे जो हैं वो ये टुकड़ों से भर गए हैं। तो मैं अब इसे टेरेस पे रखूँगी धूप में 2 से 3 दिन तक। देखिए 2 से 3 दिन के बाद जो है ये टुकड़ों का कलर इस तरीके से होता है और ये अच्छी तरीके से धूप में सूखेंगे तो इसका जो गीलापन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो अब जो है मैं इसे आराम से टेरेस पे 2-3 दिन के लिए धूप में रख दूँगी, ताकि अभी जो धूप में है तेज़ी है और ये तेज़ी की वजह से जो है ये सूखने में जो है मदद होती है धूप की। देखिए इस तरीके से जो है मैंने ये थालों को रख दिया है टेरेस पे। अब 2 से 3 दिन के बाद मैंने इसे घर में ले आई हूँ, तो इस तरीके से वो तैयार हुए हैं। देखिए इस मौके पे हमें इस पे जो है शक्कर ऐड करनी है, ताकि ज़्यादा सूख जाएंगे तो शक्कर इसमें चिपकेगी नहीं। इस जब थोड़े से मुलायम मुलायम होते हैं, गीले होते हैं, तभी हमको इसमें शक्कर का जो पाउडर है वो इसमें शामिल करना है। देखिए इस तरीके से ये टुकड़े जो हैं अच्छे से कैंडीज़ मेरी रेडी हुई है और बहुत अच्छे से ये कैंडीज़ बनी है। तो मैंने 1 कटोरी जो थी शक्कर उसे पीस ली थी, तो वो शक्कर अब मैं इसमें शामिल करूँगी। ग्राइंड शुगर को जो है चमचे के ज़रिए मैं पूरी तरीके से थाल में फैला दूँगी और इसे हाथों के ज़रिए अच्छे से मैं पूरी तरीके से मिला लूँगी। और जो है इसे 1 दिन के लिए और थोड़ा सा मैं धूप में रख दूँगी, 1 दिन के लिए या आधे दिन के लिए, तो मेरी कैंडी और अच्छी हो जाएंगी। देखिए इस तरीके से हमें शक्कर में इसे मिलाना है पाउडर में, तो ये शक्कर जो है इसमें चिपक जाती है। मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे दुआओं में याद रखें और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए और मेरी वीडियोस को पूरी देखें, एंड तक देखें। ये जो है मेरी कैंडी अब रेडी हुई है। अब जो है मैं इसे एक प्लास्टिक की बर्नी में या कांच की बर्नी में इसे भर दूंगी। इस तरीके से आप भी बनाइए, खाइए, इसका स्टॉक करके रखिए। ये बहुत मुफीद होती है और ग़िज़ा में इसे मतलब जो है अपने शामिल कीजिए। फ़ायदेमंद चीज़ें हमेशा फ़ायदा ही देती है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।